चूहों की बीमारी से हुई थी चाहलका ढाणी में 4 मासूमों की मौत। नमूने की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। बता दें कि तावड़ू के गांव चाहलका की एक ढाणी में 4 मासूमों की मौत के कारणों का स्वास्थ्य विभाग नूह ने खुलासा कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मासूमों की मौत चूहे की एक बीमारी के कारण हुई थी। नमूने की जांच रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर विक्रम ने बतलाया है कि बीमारी का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के कई नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिनकी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मासूम बच्चों की मौत चूहों की बीमारी के कारण हुई थी। उन्होंने बताया कि चूहों के मलमूत्र से यह एक बीमारी होती है। चूहे घर में कई बार खाने पर मलमूत्र कर देते हैं, इससे खाना संक्रमित होता है, जिसे परिवार सदस्य खाने तो इस प्रकार की बीमारी संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा है कि जांच में स्पष्ट रूप से सामने आया है कि चूहों से होने वाली बीमारी से ही बच्चों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक गांव ढाणी में चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है। यहां पर पकड़े जाने वाले चूहे से भी नमूना लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि गत माह 21 से 31 अक्टूबर के बीच गांव चाहलका की ढाणी में 3 से 6 वर्ष तक के 4 बच्चों की रहस्यमयी बीमारी के कारण मौत हो गई थी। तावड़ू खंड के एमपी हाइर हमारी पीएससी लगती है, उसके अंदर एक गांव आता है चाहलका, सोन सब सेंटर के अंदर। तो उसके अंदर 30 तारीख को हमें खबर लगी कि वहाँ पे एक ही परिवार के 2 बच्चों की डेथ हो गई है। तो ये सुन के हमारी टीम यहाँ से हेडक्वार्टर से भी और तावड़ू से भी और एमपी हाइर से भी हमारी टीम वहाँ पे गई, और वहाँ जाके जब पता किया तो पता चला कि 3 बच्चों की डेथ हो गई। और उससे ये सारी चीजें करते ही फिर हमने एकदम से टीम बनाई, वहाँ पे उनके घर वालों से, परिवार वालों से उसके बारे में पूछा, और जिस जिस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ वहाँ से हमने पूरा रिकॉर्ड कलेक्ट किया, उनकी हिस्ट्री वगैरह ली। इन सब के करने के बाद हम मतलब इस निचोड़ पे पहुंचे कि एक हम बोलते हैं उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस, किस किस जो जिस कारण से उनको लक्षण आए थे, भी बुखार के बाद थोड़ी वोमिटिंग हुई थी, फिर उनको थोड़े दौरे पड़ने के लक्षण आए थे। तो इनके हिसाब से हमें 3 4 5 बीमारियों की हमने एक लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट के लिए फिर हमने सैंपल उनके लेके आड़ोस पड़ोस के, क्योंकि वो बच्चे की तो डेथ हो चुकी थी इसलिए हम उनका सैंपल तो नहीं ले पाए, लेकिन जो आड़ोस पड़ोस में और जो बच्चे थे जिनको इस टाइप के सिम्टम फीवर वगैरह के आ रहे थे, उनका सैंपल लेके हमने दिल्ली भेज दिए और रोहतक भेजे। उनकी रिपोर्ट के बाद जो दिल्ली से रिपोर्ट आई है वो एक डिजीज होती है, रिक्टेशियल डिजीज बोलते हैं जिसको, तो उसके लिए वो पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उस दिन के बाद से हमारी टीम कंटिन्यूअसली वहाँ पे कैंप लगा रखे हैं, हमने वो जांच कर रही है। कोई ऐसा फीवर का केस नहीं मिला, हमें ज्यादा सीवियर नहीं मिला जिसकी वजह से और किसी को वो हुआ हो। और उसके बाद से फिर हमारी दिल्ली की टीम के साथ भी हमारी वीसी हुई है, तो इस पे अभी स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। वो शुरू में ही 4 डेथ हो गई एक साथ, और अब स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। कौन सी ये नई बीमारी थी सर? कौन सी बीमारी थी ये? जो ये रिक्टेशियल डिजीज है, ये एक इसका मतलब नाम तो सुना हुआ होता है, लेकिन आम पब्लिक इसका नाम नहीं सुना हुआ होता है। इसका आम पब्लिक में इतनी फैमिलियर नहीं है ये। इसके ये होती है कि भी ये जो हमारे खटमल वगैरह होते हैं, माइट वगैरह होती हैं, चूहे वगैरह होते हैं, इनसे ये बीमारियां फैल जाती हैं। अब क्या कार्रवाई की जा रही है और जागरूक के लिए क्या टीमें गठित कर दी गई है? कार्रवाई उस दिन के बाद से कंटिन्यू हमारी जो टीम होती है हेल्थ डिपार्टमेंट की, हाउस टू हाउस हर एक प्रत्येक घर जाके ये पता करती है कि तुम्हारे घर में कोई फीवर के केस तो नहीं है, जिनको उल्टी वगैरह तो नहीं हुई है, या उस टाइप के कोई दौरे दारे पड़े हों, इस टाइप का कोई केस और तो नहीं हुआ है। तो उस दिन के बाद से कोई भी नया केस आज तक हमारे नोटिस में नहीं आया है। दूसरा, लोगों को इस बारे में अवेयर किया है, वहाँ पे मौलानाओं की जितने भी पब्लिक लीडर थे उनकी एक पंचायत करके उनको बता दिया है कि भाई ये इस टाइप की डिजीज थी और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये
जो जिस परिवार में हुआ है, ये 15 घरों की एक बस्ती थी जो बिल्कुल गाँव से बिल्कुल अलग है। तो एक प्रकार से वो इन्फेक्शन वहीं की वहीं स्प्रेड होके वहीं की वहीं कंटेन हो गया।